हम कर रहे थे हमारा फर्नीचर अरेंजमेंट का। फर्नीचर व्यवस्था में महत्व कर रहे थे। फर्नीचर व्यवस्था में फर्नीचर का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। आपको बताया कार्य क्षमता बढ़ाना। सबसे पहले कार्य क्षमता बढ़ाना। फर्नीचर के द्वारा हमारी जो वर्क एफिशिएंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। किस प्रकार से बढ़ जाती है वो, कि जब हम काम करते हैं, जैसे कि हम नीचे बैठकर काम कर रहे हैं, किचन में नीचे बैठकर काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, नीचे बैठ के काम करते हैं तो क्या है, हमारी जो नीचे बैठ के काम करने में बार बार सामान को लाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, तो उससे हमारे जो काम करते हैं उसमें समय और शक्ति दोनों लगती हैं। तो उससे वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है, कार्य क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि हम थक जाते हैं। थकावट होने से कार्य बीच में रुक जाते हैं। तो इसी प्रकार से आजकल क्या है, हम प्रेस वगैरह करने लग गए हैं। तो प्रेस वगैरह जब करते हैं, पहले नीचे बिछा कर करते थे, आजकल टेबल वगैरह होती हैं, टेबल्स होती हैं, तो उनके ऊपर हम, वो टेबल भी हैं वो हमारे हाइट के अकॉर्डिंग होती हैं, और स्पेशली वो प्रेस के लिए भी बनाई गई होती हैं। आजकल मार्केट में पूरी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होती हैं, तो उनके द्वारा हम काम करते हैं तो हमारी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही टेबल चेयर की बात करते हैं। पहले क्या होता था, स्कूल वगैरह में जाते थे तो उससे स्कूल में पढ़ते थे तो टेबल चेयर नहीं होते थे उस समय पर, हम बोरियों पर, टाट या दरी होती थी उनके ऊपर बैठकर पढ़ते थे। लेकिन आजकल क्या है, आप किसी भी छोटे स्कूल में जाएंगे, प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे या कॉलेज वगैरह में जाएंगे, तो आपको प्राइमरी स्कूल में जाएंगे तो छोटा फर्नीचर मिलेगा, बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग बड़े, कॉलेज वगैरह में जाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर फर्नीचर मिलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी जो कार्य करने की क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। अगला जो हमारा इसके अंदर है, समय और श्रम की बचत। दूसरा जो है समय और श्रम की बचत। कार्य के द्वारा, हम फर्नीचर के द्वारा हमारी जो समय शक्ति लगती थी बहुत ज़्यादा, वो अब कम लगने लग गई है। कैसे, आपको भी बता रहे थे कि नीचे काम करते थे तो हमें बार बार उठना बैठना पड़ता था, थक जाते थे, थकावट हो जाती थी, समय भी अधिक लगता था। और आजकल क्या है, हम हमारे चाहे किचन की बात करते हैं, किचन में काम करते हैं तो प्रॉपर हाइट के ऊपर अलमीरा वगैरह लगी होती है, प्रॉपर हाइट पर हमारी जो गृहिणी होती है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग ही जो रसोई है वो बनी होती है। तो हम काम करते करते समय भी क्या है, एक दूसरा काम भी ले लेते हैं, तो एक दो तीन काम साथ लेकर चलते हैं, जिससे काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और दूसरा क्या होता है, हमें हमारे जो समय शक्ति लगती है वो भी बच जाती है। तो ये क्या है, हमारे समय और शक्ति बचत के उपकरण भी हो गए। पहले क्या होता था, जैसे कि हमारे क्या है, शयन कक्ष में चारपाई, पलंग, दीवान होने से बार बार हमें रात को बिस्तर लगाने पड़ते थे, फिर सुबह उठ कर उनको हटाने पड़ते थे। आजकल वो काम कम हो गया है। तो आजकल क्या है, ऑलरेडी बेड्स लगे होते हैं, उनके ऊपर हम जाकर लेट जाते हैं, हमें उनको उठाना और बिछाना नहीं पड़ता है बार बार। तो ये क्या हुआ, हमारी समय शक्ति बच गई है। अब है हमारा आरामदायक रहन सहन। आरामदायक रहन सहन की सुविधा प्रदान करना। आरामदायक रहन सहन की सुविधा प्रदान करना, इसमें क्या है, हमारे पहले जो फर्नीचर आने से
हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ क्या है, हम आराम पोषी भी हो गए। आराम करने के लिए भी हमें अधिक समय शक्ति मिल जाती है। और क्या करते हैं हम, जो फर्नीचर है हमारे रहन सहन की सुविधापूर्वक एवं हमारे जीवन को आरामदायक बनाता है। किस प्रकार से बनाता है, जैसे कि पहले हम नीचे बैठकर खाना खाते थे तो उठने बैठने में भी क्या है, समय शक्ति लगती थी और थकावट भी हो जाती थी। आजकल क्या है, जैसे कि बुजुर्ग लोगों की बात करते हैं, बुजुर्ग तो छोड़ो, आजकल क्या है, आप देखते हो यंग जनरेशन है, उनके भी घुटनों में दर्द है, कभी उनको कहीं दर्द है। तो इस प्रकार से क्या है, उनको जैसे बुजुर्ग लोग हैं उनको गठिया रोग है, ये काफ़ी देखने को मिलता है। तो उसमें क्या है, हमारे उठने और बैठने में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे घर में फर्नीचर के रूप में जो टेबल कुर्सी होते हैं, या फिर किसी के जैसे धनाढ्य वर्ग है वो डाइनिंग टेबल रखते हैं, और जो गरीब वर्ग है वो क्या है, टेबल चेयर मोस्टली सभी के घर में मिल जाती है, उस पर बैठकर खाना खाते हैं। तो इससे क्या है, हमारा जो रहन सहन का स्तर है उसमें इम्प्रूवमेंट हो गया है और हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई है, कार्य क्षमता, समय शक्ति भी बच गए। तो जितने भी हमारे ये पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, मिलते जुलते हैं। अब अगला है वस्तुओं के संग्रह हेतु, संग्रहण हेतु। पहले आप देखते थे, पहले जो कपड़े वगैरह, हमारे जो फर्नीचर है वो किस काम आता है, और हमारे वस्तुओं को सुरक्षित रखने में भी इनका एक अपना ही अमूल्य योगदान है। जैसे किताब, कॉपियाँ, बर्तन, कपड़े, घरेलू उपकरण इत्यादि हम इनको संभाल कर रखते हैं। इनके बिना चीज़ों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। वस्त्रों या किताबों के संग्रह के उचित अभाव में दीमक, तिलचट्टे, चूहे, कीट आदि इनको नष्ट कर देते हैं। कपड़ों के को चूहे वगैरह कुतर देते हैं। आजकल क्या आ गया है, फर्नीचर ने हमारे ये जो मुश्किल थी वो आसान कर दी है। हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं, जो विंटर्स के होते हैं, सर्दियों के या गर्मियों के, हमें एक सीज़न के रखने होते तो बेड में या अलमीरा में हम इनको अच्छे से जचा के रखते हैं। फिर दूसरा क्या है, अलमीरा है, जैसे कि डेली यूज़ के जो भी कपड़े वगैरह होते हैं हमको अलमीरा में रखते हैं। ऐसे ही किचन में भी अलमारी होती हैं, उनमें हम प्रॉपर सामान को रख देते हैं और उनको ढक देते हैं, जिससे धूल वगैरह भी नहीं लगती, गंदे नहीं होते। दूसरा क्या है, जो कीड़े कीट वगैरह होते हैं उनसे भी उनको सुरक्षा मिल जाती है। तो इस प्रकार से अध्ययन मेज में कई खाने, दरवाजे वगैरह होते हैं। ऐसे ही क्या है, बेड और पलंग जो होते हैं उनके अंदर कई दरवाजे और उनके रखने के लिए बॉक्सेस बने होते हैं। तो उनमें क्या है, हम अपने सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला जो हमारा है इसके अंदर वो है उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु भी फर्नीचर का योगदान है। इसमें हम कभी ऐसा महसूस करते हैं कि फर्नीचर के बिना जीवन अत्यंत ही नीरस, कष्टपूर्ण और कठिनाइयों से भरा हो जाता है। उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, लेटना, आराम करना, सभी कुछ कठिनाइयाँ, सभी में क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। इतना ही नहीं, बरसात में ज़मीन पर सोने पर क्या हमें दिक्कतें आती है, जैसे कि ज़मीन पर सोने से सांप, बिच्छू इत्यादि, छिपकली, अन्य जहरीले कीड़ों को काट